Q2 का जो यूनिट है वो है C इंटू सी कूलम स्क्वायर। ये है मीटर, मीटर स्क्वायर। ये है न्यूटन, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहां से निकालो कि के का यूनिट क्या होगा। समझ में आना बात? हेलो एनीवन? हेलो? निकाले? निपुण, तुम? ओके, मैं ही निकालता हूँ। ये तो सिंपल चीज है। we have F equal to K into Q1 Q2 by R स्क्वायर। F का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट है कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर। ये होगा मीटर स्क्वायर। तो के हो जाएगा केजी मीटर क्यूब सी इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2। बहुत सिंपल, ठीक है ना? हेलो? ओके, एम आई ऑडिबल? राहुल? हेलो? हेलो? ओके। Rahul and Radhika, can you hear me? Yes, sir. Okay, I think Rahul has some problem with his network. He is not responding for a long time. Okay, so we have just covered the Coulomb's law, and we will now define what is a charge and what is the definition of 1 Coulomb. Radhika, do you have any idea of Coulomb's law, or have you read the chapter? Hello? Hello. Yeah, I'm asking Hello. that have you read the chapter, or do you have any idea about Coulomb's law?
Okay, let me start from the first as you have joined now. जैसे कि ग्रेविटेशन का लॉ होता है दोनों मास के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको उसको ढूंढने के लिए, वैसे ही दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स अगर हो तो उन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करेंगे उन्हीं को ढूंढने का एक इक्वेशन डिराइव किया था या फिर ढूंढ निकाला था एक साइंटिस्ट, उसका नाम है कूलम्ब। और वो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है एसआई फॉर्म। मतलब एसआई में हम ये जो यहाँ पर जो ये पूरा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल इक्वेशन ऐसा नहीं था, एक्चुअल इक्वेशन था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द अमाउंट ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो वो आएगा सम कांस्टेंट इनटू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट को एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है और सीजीएस में इसको हम के ही लिखते हैं। लेट मी रिमूव दिस। ओके, तो ये तो हुआ इक्वेशन। दोनों चार्जेस है, उनके बीच में डिस्टेंस है r। एक चार्ज का वैल्यू है Q1 और दूसरा चार्ज का वैल्यू है Q2। तो उनके बीच में ये होगा फोर्स। तो अब 1 कूलम्ब का डेफिनेशन क्या हुआ? यहाँ पर कूलम्ब है एसआई यूनिट में चार्जेस का यूनिट। 1 कूलम्ब का डेफिनेशन क्या हुआ? अगर हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर में Q1 और Q2 के जगह में 1 दे और R की जगह में भी 1 दे तो हमको F इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। Sorry, let me remove this. Okay, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस पे जब दोनों सेम अमाउंट का चार्ज, मतलब दोनों जो पार्टिकल है उसमें सेम अमाउंट का चार्ज हो, ऐसा दोनों बॉडी को हम अगर 1 मीटर के डिस्टेंस में रखें और उन दोनों के बीच में फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो, तब हम हर एक बॉडी का जो टोटल चार्ज है उसको हम 1 कूलम्ब बोलेंगे। और उसका साइन क्या होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है या फिर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। अगर रिपल्सिव हो तो दोनों ही सेम साइन का होगा और अगर अट्रैक्टिव हो तो दोनों ऑपोजिट साइन का होगा। और वो कौन कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो हमको पता चलता है कि कौन किस किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और किस में इलेक्ट्रॉन कम है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव है क्योंकि कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नेगेटिव मान के चलते हैं। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम पॉजिटिव भी मानते हैं और बाकी को नेगेटिव मानते तो भी सेम ही होता। ये जस्ट एक कन्वेंशन है। तो ये रहा 1 कूलम्ब चार्ज का डेफिनेशन। और सीजीएस में कूलम्ब नहीं है, सीजीएस में आई थिंक वो आर्ग है, आई कैन नॉट रिमेम्बर राइट नाउ। ओके, तो राधिका मुझे अब ये बताओ कि तुमने 1 कूलम्ब का डेफिनेशन क्या समझा, और राधिका के बाद राहुल भी बताना। हेलो।